BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी चैप्टर नंबर 4 पल्लवन। क्वेश्चन नंबर 1 पल्लवन प्रक्रिया के अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए विशदीकरण, बी भाव विस्तार, सी ए और व बी दोनों, डी लघुकरण। आंसर है सी ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 पल्लवन शब्द का अभिप्राय है? ए विस्तार करना, बी संक्षेपण, सी प्रारूपण, डी व्याख्या। आंसर है ए विस्तार करना। क्वेश्चन नंबर 3 हिंदी में विस्तारण को कहते हैं? ए पल्लवन, बी संक्षेपण, सी प्रारूपण, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए पल्लवन। क्वेश्चन नंबर 4 विस्तारण किस भाषा का शब्द है? ए हिंदी भाषा का, बी अंग्रेजी भाषा का, सी संस्कृत भाषा का, डी उर्दू भाषा का। आंसर है बी अंग्रेजी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 5 पल्लवन की प्रक्रिया किस प्रक्रिया के बीच विपरीत है? ए प्रारूपण, बी संक्षेपण, सी विस्तारण, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी संक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 6 पल्लवन लिखने की भाषा होनी चाहिए? ए सुबोध, ए सरल, बी कठिन, सी ए व बी दोनों, डी बोझिल। आंसर है सी ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 पल्लवन निम्न में से किस शब्द से बना है? ए पल्लव, बी पल्लन, सी लवन, डी पल्लन। आंसर है ए पल्लव। क्वेश्चन नंबर 8 पल्लवन किस प्रकार की रचना है? ए गद्य रचना, बी पद्य रचना, सी उपरोक्त दोनों प्रकार की, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए गद्य रचना। क्वेश्चन नंबर 9 पल्लवन कर्ता होना चाहिए? ए सृजनशील, बी कर्तव्यशील, सी आद्यनशील, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए सृजनशील। क्वेश्चन नंबर 10 पल्लवन का समानार्थी शब्द है? ए व्याख्या, बी प्रसंग, सी संक्षेपण, डी प्रारूपण। आंसर है ए व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 11 पल्लवन का अर्थ है? ए गिरना, बी विस्तारण, सी पत्ते आना, डी पत्ते गिरना। आंसर है बी विस्तारण। क्वेश्चन नंबर 12 समासिक शब्द असामयिक का उपयुक्त अर्थ है? ए बिना समय के, बी कुछ समय पर, सी जो चल रहे समय के अनुकूल हो, डी ठीक समय के अनुसार। आंसर है सी जो चल रहे समय के अनुकूल ना हो। क्वेश्चन नंबर 13 संक्षेपण कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5वां। आंसर है ए 2। क्वेश्चन नंबर 13 संक्षेपण कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5वां। आंसर है ए 2। क्वेश्चन नंबर 14 सारणीबद्ध संक्षेपण होता है? ए साहित्यिक अनुच्छेदों का, बी कार्यालय पन्नों का, सी अनौपचारिक पत्रों का, डी निबंधों का। आंसर है बी कार्यालय पन्नों का। क्वेश्चन नंबर 15 भारत की राजभाषाएं? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी उर्दू। आंसर है ए हिंदी। क्वेश्चन नंबर 16 हिंदी के प्रारूपण को किस नाम से जाना जाता है? ए आलेखन, बी प्रारूप, सी मसौदा, डी ये सभी। आंसर है डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में आलेखन की विशेषता नहीं है? ए विस्तृत, बी शिष्टता, सी सत्यता, डी पूर्णता। आंसर है ए विस्तृत। क्वेश्चन नंबर 18 आलेखन, प्रारूपण, संक्षेपण, पत्र लेखन आदि आते हैं? ए साहित्यिक, बी प्रशासनिक, सी तकनीकी, डी वाणिज्यिक। आंसर है बी प्रशासनिक। क्वेश्चन नंबर 19 आलेखन पर अधिकारी का हस्ताक्षर होता है? ए आवश्यकता नहीं होती है, बी अनिवार्य होता है, सी संदर्भ अनुसार होता है, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 20 आलेखन का समानार्थी शब्द है? ए प्रारूप, बी संक्षेपण, सी लेखन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए प्रारूप। क्वेश्चन नंबर 11 सरकारी पत्र की प्रारंभिक रूप क्या कहा जाता है? ए आलेखन अथवा प्रारूप, बी टिप्पणी, सी पत्राचार, बी प्रतिवेदन। आंसर है ए आलेखन अथवा प्रारूप। क्वेश्चन नंबर 22 पत्र आलेखन की दृष्टि से पत्र के कितने भाग होते हैं? ए 2, बी 4, सी 5, डी 7। आंसर है ए 2। क्वेश्चन नंबर 23 पल्लवन की लेखन शैली कहलाती है? ए व्यास शैली, बी समाज शैली, सी विवेचनात्मक शैली, डी वर्णनात्मक शैली। आंसर है ए व्यास शैली।